business name is Health Quality of Living Clinic. He is in the profession of Quality of Living Advisor. He is located in Vilepale and he is in the business since last 19 years. His previous types of job, he was lecturer of homeopathic material in Yerla Homeopathic Medical College. He is medical advisor. He is project manager in Indigenous Life Science and health advisor in Yoga Institute, Santa Cruz. His spouse name Dr. Anjali, she is here with us. His children, Jui and Swarna. His pets, he says he enjoys them in movies. His hobbies are photography, badminton and swimming. His other interests are constantly updating himself with upcoming technology. His hometown is Mumbai and he is here since birth. His burning desire is to invent a new therapy. Something no one knows about him, working on Health Quality of Living program since 2004 so that he can invent a new therapy and can register an international patent. His key to success is 100% transparency with patients. Over to you. सुप्रभात दोस्तों, नमस्कार। ये मेरे पास एक थैली है, इसमें से बॉटल्स बज रही है। जस्ट इमेजिन करो ये एक आम आदमी का घर है या आम आदमी का दफ्तर है और इसमें जो बॉटल्स है उसमें से एक बॉटल यानी वो आम आदमी है और ये बॉटल में क्या है, सोडा है, यानी वो आम आदमी का टेंशन है और वो टेंशन की वजह से हर दिन ये सोडा में ऐसा ऐसा कहीं हिल जाता है, ट्रेन से इधर उधर जाता है, बस से उधर उधर जाता है, लेकिन स्ट्रेस अंदर बहुत ही भरा हुआ रहता है। तो कैसा स्ट्रेस रिलीव हो सके, तो मैं आज इसको अभी खोल देता हूँ। मैंने खोल दिया, जैसा जिस किस्म से इसमें सोडा दब के भरा था वही हिसाब से अपने जिंदगी में टेंशन दब के भरा हुआ रहता है। इस सोडे का टेंशन तो मैंने रिलीव कर दिया इसके खोल के, लेकिन आम आदमी की जिंदगी का टेंशन कौन रिलीव करेगा? हम है ना। हेल्थ क्वालिटी ऑफ लिविंग प्रोग्राम आम आदमी के जिंदगी का टेंशन ऐसी तरह रिलीव करता है और वो बीमारियों से बचाता है। हेल्थ क्वालिटी ऑफ लिविंग प्रोग्राम क्रोनिक डिसीजेस यानी लंबे चलने वाली बीमारियां को दूर करता है और इंडिविजुअल्स को अच्छे सेहत में रहने के लिए मदद करता है और उसके बाद उसकी अच्छे काम करने वाली जो अच्छे काम करने की जो क्षमता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्टिविटी, उसको बढ़ा देता है। अगर ये प्रोडक्टिविटी या अच्छे काम करने वाली जो सिचुएशन है या क्षमता है अगर कम हो गया तो आम आदमी का मुनाफा कम हो जाता है। उसके वजह से उसके घर में या दफ्तर में झगड़ा होके इस किस्म से जैसा सोडा बॉटल्स के आवाज आ रहे थे उस किस्म का आवाज आता है दफ्तर से या घर से। तो दोस्तों, अगर आप मुझे ऐसे कोई इंडिविजुअल का रेफरेंस दे तो उनके साथ हेल्थ क्वालिटी ऑफ लिविंग प्रोग्राम किस तरह से काम करता है, आइए देखते हैं। हम लोग उन्हें रजिस्ट्रेशन विजिट के लिए सुबह जल्दी आने का एक अपॉइंटमेंट देंगे। सुबह जल्दी क्यों? ताकि उसी वक्त पे उनका ब्लड सैंपल लिया जा सके और वो ब्लड सैंपल से ब्लड टेस्ट के लिए हम लोग उसको प्रोसेस कर सके। और जैसे ही वो पेशेंट आ जाते हैं खाली पेट सुबह, हम लोग पहले उसका फोटोग्राफ लेते हैं, फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, आइरिस स्कैन करते हैं और उसके बाद में ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल ले लेते हैं। जैसे ये थोड़ी सी प्राथमिकताएं पूरी हो जाती है, उनको हम ब्लड सैंपल जो ले लेते हैं उसमें से 50% ब्लड सैंपल जाता है आर्म टेस्ट के लिए और जो इंडिविजुअल है जिन्होंने ऑप्ट किया है कि उनकी डीएनए टेस्ट की जाए, वो जो बचा हुआ सैंपल रहता है वो डीएनए टेस्ट के लिए हैदराबाद भेजा जाता है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम अनाउंसिंग दिस सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम एंड दिस इज द एडवांस थिंग इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। जैसा आप जानते हैं कि अमेरिका ने सद्दाम अपना बिन लादेन का डीएनए टेस्ट किया था। क्यों किया था? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी या पहचान करा सके प्रॉपरली। वही हिसाब से ये जो डीएनए टेस्ट है वो एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी बनाता है और हम लोग वो आइडेंटिटी को डिसीज से कनेक्ट करते हैं। वैसे ही दूसरा डीएनए टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं डीएनए प्रिडिक्टिव टेस्ट। वो टेस्ट भी हैदराबाद में होता है और जैसे आप आमतौर पे भविष्य जानते हैं या शैनी जी के पास अपने नंबर्स के लिए जानने जाते हैं, वैसे ही ये डीएनए टेस्ट, प्रिडिक्टिव डीएनए टेस्ट जो है वो आपको बताता है कि फ्यूचर में आपको क्या जेनेटिक बीमारी हो सकती है। लेकिन ये डीएनए टेस्ट ऑप्शनल है, इसलिए जिन्होंने उसे चुना है उनके लिए हम लोग वो सैंपल्स हैदराबाद भेजते हैं और हैदराबाद से हमें वो रिपोर्ट मिलता है।
तो ये रहा पहली रजिस्ट्रेशन विजिट। रजिस्ट्रेशन विजिट के बाद में उनको हम एक स्मार्ट आईडी कार्ड देते हैं, जिसे हम स्मार्ट हेल्थ आईडी कार्ड कहलाते हैं। वो स्मार्ट आईडी कार्ड में बाद में हमें उसका जो मेडिकल रिपोर्ट्स है वो भी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही रिपोर्ट्स आ जाते हैं, ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स आते हैं या जिन्होंने डीएनए टेस्ट के लिए ऑप्ट किया है उनके रिपोर्ट्स आते हैं, तो हम उनको दूसरा अपॉइंटमेंट देते हैं, केस एनालिसिस करते हैं। और क्वालिटी ऑफ लिविंग एनालिसिस के करने के बावजूद उसके बाद में हमें मिलता है क्वालिटी ऑफ लिविंग क्वोशिएंट, यानी जिसे हिंदी में हम लोग कहेंगे उत्तम जीवन शैली की संख्या। उत्तम जीवन शैली अगर आप जी रहे हो तो वो संख्या हमें बताएगी किस किस्म की आपकी जीवन शैली है। वो जीवन शैली को एनालाइज करने के बाद हम लोग वही पेशेंट के लिए एडवाइस दे सकते हैं। और ये जो क्वालिटी ऑफ लिविंग एनालिसिस है उसी का एक पार्ट है बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस। मेरे लास्ट 10 मिनट के बाद में हम लोगों ने हर एक बीएनआई मेंबर का बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस किया था और जिसमें से बॉडी का एज क्या है वो जाना था। तो वो कंपोजिशन एनालिसिस मशीन और उसका रिपोर्ट ये इसी का एक पार्ट है, क्वालिटी ऑफ लिविंग केस रिकॉर्ड का एक भाग होता है। और ये सब जानने के बाद जैसे हमें वो उत्तम जीवन शैली की संख्या मिलती है उसके हिसाब से हम लोग उसको एडवाइस देते हैं कि उन्हें उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उनके विचार कैसे होने चाहिए, योग करना चाहिए, योगा करना चाहिए या नहीं। और उसके बाद में हम उन्हें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी देते हैं। इसके बाद में आएगा फॉलोअप विजिट, यानी ये सब एडवाइस देने के बाद वो पेशेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है और किस किस्म से उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है ये सब एडवाइस के लिए, वो हम लोग ये फॉलोअप विजिट में असेस करते हैं। और उसके बाद में वो कंटिन्यूएशन किस ढंग से करेगा वो हिसाब से उन्हें हम एडवाइस करते हैं। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये मेन रहता है कि ये जो हेल्थ क्वालिटी ऑफ लिविंग प्रोग्राम है और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है उसके बाद में उनका टेंशन पूरा का पूरा खत्म हो जाए, या फिर जो स्ट्रेस लेने की इंडिविजुअलिटी है वो उसे हेल्दीली टैकल करे और उसके साथ में ही उनकी जो लंबी चलने वाली बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाए। तो दोस्तों ये प्रोग्राम जो है वो जब तक वो टोटली क्योर नहीं हो जाते तब तक हम लोग चालू रखते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ लिविंग प्रोग्राम। ना अभी तक हम लोग ये सब करते जा रहे थे, लेकिन ये जो फिंगरप्रिंट एनालिसिस है, डीएनए टेस्ट है और आइरिस स्कैन है, ये नया हम लोगों ने इसमें ऐड किया है और हेल्थ कार्ड भी उसमें ऐड किया है। वो एडवांस हेल्थ क्वालिटी ऑफ लिविंग प्रोग्राम कहलाया जाएगा और हम लोग वो 15 जनवरी से ये नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग बीएनआई मेंबर और जो आप रेफरल लेंगे उनके लिए डिस्काउंट रखा हुआ है। बीएनआई मेंबर के लिए 50% डिस्काउंट ऑन द हेल्थ क्वालिटी ऑफ लिविंग क्लिनिक कॉस्ट एंड टू अदर्स 25% डिस्काउंट। तो आप कौन सी चीजें सुनेंगे तो वो रेफरेंस मेरे लिए पैदा करोगे, या रेफरेंस जनरेशन के लिए क्या फ्रेजेस सुनने हैं। तो बहुत दवा लिया कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ये एक फ्रेज है। कितने डॉक्टर हो गए, खर्चा हो गया, बीमारी ऐसी की तैसी है और एम्प्लॉयज दिन भर काम कर रहे हैं लेकिन मुनाफा नहीं हो रहा है, या हमारे कंपनी के टारगेट्स है वो अचीव नहीं हो रहे। तो ये अगर फ्रेजेस आप सुनोगे तो मुझे आप रेफरेंस वो जनरेट कर सकते हैं, उनको मुझे मेरा रेफरेंस दे सकते हैं। वैसे ही जैसा डॉक्टर अंजलि ने कहा कि प्री नेटल और पोस्ट नेटल, यानी जो लेडी प्रेग्नेंट है उसके लिए हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं और ये प्रोग्राम उसको दे सकते हैं। वैसे ही डिलीवरी के बाद में पोस्ट नेटल पीरियड में भी हेल्थ क्वालिटी ऑफ लिविंग प्रोग्राम सब्सक्राइब हो सकता है। तो बाकी जो बीमारियां हैं उनकी लिस्ट मैंने मेरे ब्रोशर के ऊपर लिखी है पूरी, और वो ज़्यादा लिस्ट जानने के लिए आप मेरे वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं www.drpradhan.com।